हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी म्यूज़िक टीचर ललिता रोहिला आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक है किसी भी राग का स्वर विस्तार करना। किसी भी राग का स्वर विस्तार कैसे करें, ये टॉपिक मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी। तो हम 12th क्लास का राग लेते हैं, राग भैरव। राग भैरव के स्वरों का विस्तार कैसे किया जाए, तो आज हम ये सीखेंगे। राग विस्तार, स्वर विस्तार करना मैं आप लोगों को इस ढंग से सिखाऊंगी कि आप लोगों को आगे फ्यूचर में स्वर विस्तार ना रटना पड़ेगा ना सीखना पड़ेगा। तो आइए राग भैरव का स्वर विस्तार करते हैं। तो एक तरीका होता है कि राग, कोई भी राग है जिसका भी आप स्वर विस्तार कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उस राग में लगने वाले स्वर कौन से हैं। यानी कि उस राग में शुद्ध स्वर लग रहे हैं कि कोमल स्वर लग रहे हैं कि तीव्र स्वर लग रहे हैं, यानी कि शुद्ध और विकृत कौन कौन से स्वर लग रहे हैं और कितने स्वरों का प्रयोग उस राग में किया जा रहा है। तो राग भैरव में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। रे ऊर्ध्व स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखिए, तरीका इस ढंग से नेचुरल सा तरीका है, साधारण सा, बिल्कुल जैसे घरों में हम आपस में अड़ोस पड़ोस में आते जाते रहते हैं, एक इस टाइप का मैं एक तरीका अपनाऊंगी। तो आइए देखते हैं हम कैसे उस तरीके का प्रयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं राग भैरव का स्वर विस्तार। तो सबसे पहले राग भैरव में हमने क्या किया, तीनों सप्तक में स्वरों को ले लिया, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक के म से शुरू किया मैंने, म प ध नी, और फिर हम मध्य सप्तक के सा पे आ गए, सा रे गा म प ध नी, और फिर तार सप्तक के सा रे गा म प। इतने ही स्वर ले, क्योंकि आगे इतना आगे कंटिन्यू करते रहना है। अगर आप लोग आगे भी स्वर विस्तार करें तो आगे धा चला जाएगा, नी चला जाएगा, इस टाइप से। तो आइए करते हैं। देखिए, एक तरीका होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ पे भी रहते हैं तो हमारे आसपास भी घर होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, तो हम आपस में कभी न कभी कोई न कोई चीज़ एक दूसरे से लेते ही रहते हैं, उधार लेते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से यही एग्जाम्पल आज हम राग के स्वर विस्तार में प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये है हमारा घर, सा क्या है, हमने मान लिया अपना घर, और ये है हमारे आसपास के पड़ोसी। ठीक है, तो हम गए अपने पड़ोस में, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को जाते हैं हम अपने पड़ोसी के यहाँ। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा घर और हम गए इस पड़ोसी के यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ लेने के लिए। ठीक है, इसके यहाँ चीज़ मिल गई और फिर हम वापस अपने घर आ गए, ऐसे होता ना। तो सा के बाद सा बेस था, हमारा घर था हमारा, फिर हम गए अपने पड़ोसी के यहाँ पे, नी के यहाँ पे गए, मंद्र सप्तक की नी है, और फिर वापस हम अपने घर आ गए। ठीक, फिर हम दूसरे पड़ोसी के यहाँ भी जाएंगे ना। ठीक है, दूसरे पड़ोसी के यहाँ कैसे गए, अपने घर आ गए थे, अपने घर से इस पड़ोसी के यहाँ गए, यानी कि यहाँ नहीं गए हम, इसको क्रॉस किया हमने, और फिर हम नेक्स्ट पड़ोसी के यहाँ कुछ लेने के लिए चले गए। तो फिर देखना, हम फिर वापस भी तो जाएंगे ना अपने घर, तो इसको हम यूँ तो नहीं है कि छलांग मार के चले जाएंगे, इसको क्रॉस तो करके जाएंगे साइड वाले घर को, फिर अपने घर चले जाएंगे। फिर इसी टाइप से फिर अपने घर से फिर हम गए नेक्स्ट पड़ोसी के यहाँ कुछ लेने के लिए, मिला नहीं मिला ये दूसरी बात है, घर तो वापस जाएंगे। तो फिर वापस इस धा को क्रॉस किया हमने, फिर नी को क्रॉस किया हमने, फिर हम अपने घर पहुंच गए। इसी टाइप से अब की बार इस पड़ोसी के यहाँ ना जाके हम राइट वाले पड़ोसी के यहाँ, राइट हैंड जो पड़ोसी हमारे, उसके यहाँ चले गए सामान लेने के लिए। उसके यहाँ से फिर हम अपने घर आ गए। फिर अब नेक्स्ट पड़ोसी के यहाँ भी चले गए, उसके यहाँ से फिर नेक्स्ट पड़ोसी को क्रॉस किया, फिर अपने घर आ गए। फिर इसी टाइप से हम फिर कभी नेक्स्ट पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे, और फिर इधर वाले को क्रॉस करते हुए फिर इसको भी क्रॉस करेंगे, फिर अपने घर पहुँच जाएंगे। इसी टाइप से हम कुछ न कुछ बोरो करते हुए अपने घर आते जाते रहेंगे। कभी किसी के यहाँ से बोरो कर लिया और कभी किसी के यहाँ से बोरो कर लिया। जब हम किसी न किसी के यहाँ से जाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हम ऐसे ही सामान लेते हुए, कुछ न कुछ लेते हुए अपने घर वापस, ये जो अपना घर है इस पे पहुँच जाते हैं। ठीक है,
तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब हम इसके यहाँ गए थे, फिर हम वापस घर आ गए थे ना, सा, फिर हम मंद्र सप्तक के धा पे जाना है हमें, यानी कि इस पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, इससे फिर इस पड़ोसी के यहाँ, तो नी और फिर धा, मंद्र सप्तक का है, कोमल है, फिर नी मंद्र सप्तक की है, और फिर वापस सा, और फिर ठीक है। ये जो डैश है, इस डैश का मतलब है कि यही स्वर आगे कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि इस पे हम ठहराव कर रहे हैं। तो जब स्वर विस्तार किया जाता है तो एक एक स्वर पर कुछ देर के लिए ठहरते होते हैं, उसके बाद फिर आगे या पीछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हमने धा पे गए थे, उसके बाद फिर हम पापे पे चले जाते हैं। चलो अब की बार हम क्या करेंगे कि हम इस पड़ोसी के यहाँ तक गए, हम धा तक गए हैं, हम अब की बार अपने राइट हैंड वाले पड़ोसी के यहाँ भी चले जाते हैं। सा, फिर रे कोमल है, फिर सा, फिर अपने घर से फिर हम लेफ्ट हैंड पड़ोसी के यहाँ भी चले गए। ठीक है, फिर वापस अपने घर आ गए हम, इस टाइप से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट, फिर अब की बार मैं सीधा अपने घर से मैं गई सीधा धा के यहाँ, कोमल धा के यहाँ, मंद्र सप्तक के धा, फिर नी मंद्र सप्तक, फिर सा, फिर रे कोमल, फिर गा, फिर वापस रे पे आए क्योंकि क्रॉस तो करना ही हमें, और फिर सा। इसी टाइप से आप आगे बढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद फिर अब की बार हम, बेशक आप यहाँ तक मंद्र सप्तक के माँ तक आए, कोई दिक्कत नहीं है। धा के बाद आप पा से शुरू कर दें, पा मंद्र सप्तक का, फिर धा कोमल, नी मंद्र सप्तक, सा, रे, गा, रे, सा। फिर अब की बार मैं सीधा गा से शुरू करूंगी। ठीक है, मध्य सप्तक का गा, गा, मा, धा, फिर पा। देखो गा के बाद माँ, माँ के बाद पा आना चाहिए था ना, लेकिन मैंने छोड़ दिया, उसके वहाँ नहीं गई मैं। फिर वापस आते वक्त फिर मैं चली गई, तो उसको क्रॉस तो किया ना, पा, फिर माँ, फिर गा, फिर रे मंद्र कोमल, और फिर सा। धीरे 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 एक एक स्वर पे आगे बढ़ना है, फिर वापस आना है। चाहे आप मंद्र सप्तक में जाएं, फिर मध्य में जाएं, फिर तार में जाएं, फिर तार से फिर मध्य में आए, मंद्र में जाएं। इसी टाइप से आप लोगों को इन स्वरों के साथ खेलते रहना है। उसके बाद फिर चलो गा से लेते हैं, गामा, धा, धा, पा, गा, मा, गा, रे, सा। ठीक है, उसके बाद फिर माँ से ले लेते हैं, मा पद नी सा, सा नी, ठहर रही हूँ ना मैं, दा पा मा गा। इस टाइप से आप रागों का स्वर विस्तार कर सकते हैं। देखना, ये देखो। ठीक है, कहाँ मैंने तार सप्तक के साथ तक प्रयोग किया है, आगे रे भी यूज कर सकते हैं तार सप्तक का, गा भी कर सकते हैं, माँ भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है आप लोगों को दिखाने के लिए, स्पेस कम है। आगे ये देख सकते हैं, मा पद
इस टाइप से देखो, इस प्रकार से आप किसी भी ढंग से आप इस टाइप से मंद्र सप्तक के, मध्य सप्तक के, तार सप्तक के किसी भी प्रकार के स्वरों का प्रयोग करके आप स्वर विस्तार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप किसी भी राग के स्वरों का विस्तार बड़ा इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।